नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूं आपका माटी के लाल पर। आज बात करेंगे अडानी समूह के मुद्दे पर और बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस तरीके से शीतकालीन के पहले सत्र में संसद सत्र में अडानी के मुद्दे पर बोलने से भारतीय जनता पार्टी और खासकर प्रधानमंत्री मोदी नजर आए और दूसरे दिन कैसे कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। लेकिन आज किस तरीके से क्या महत्वपूर्ण बात कही गई है। अडानी समूह की तरफ से दो वकील भी पेश कर दिए गए हैं और वकीलों ने कैसे अडानी का समर्थन करते करते राहुल गांधी पर निशाना साध दिया, उल्टा कांग्रेस पर ही हमलावर हो गए। ये पूरी बात आपको बताएंगे, साथ ही राहुल गांधी ने इस तमाम चीजों को लेकर क्या प्रतिक्रिया दी है वो भी आपको जाना बेहद जरूरी है। तो चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो की चलिए शुरुआत करते हैं। आपको पता है अडानी समूह पर धोखाधड़ी, हेरफेर जैसे तमाम आरोपों को लेकर अमेरिका ने अरेस्ट वारंट जारी किया है और इसका परिणाम ये निकला कि जैसे ही अमेरिका ने अरेस्ट वारंट जारी किया, अडानी समूह के शेयर्स में गिरावट दर्ज हुई। केन्या ने सारे जो भी भारत से प्रोजेक्ट्स थे उसे कैंसिल कर दिए। फ्रांस की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी ने भी भारत के साथ जो टेंडर किया या जो कॉन्ट्रैक्ट किया उसे कैंसिल कर दिया, स्थगित कर दिया। अब आप सोचिए, जब अरेस्ट वारंट अमेरिका ने जारी किया है उसका असर केन्या से लेकर फ्रांस तक पड़ रहा है। भारत का विदेश में नाम खराब हो रहा है केवल अडानी की वजह से, तो क्या उस अडानी पर अब कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? देखिए, सवाल हम ये नहीं कह रहे हैं कि अडानी ने, हम यहाँ पे न्याय देने वाले कोई है नहीं, लेकिन बतौर पत्रकार, बतौर वीडियो बना रहे हैं हम, तो सवाल पूछना बेहद जरूरी है कि जिस तरीके से, और बात सिर्फ मेरी या चुनिंदा लोगों की नहीं है, बात हमारे देश की है। और ऐसे में अगर देश प्राथमिकता है तो फिर क्यों, जैसे राहुल गांधी से भी आज पूछा गया, राहुल गांधी ने कहा कि जब अमेरिका ने अरेस्ट वारंट जारी किया, मैं नहीं कह रही है, खुद राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि जब अरेस्ट वारंट अमेरिका ने जारी कर दिया है तो जो नॉर्मल लोग होते हैं उन्हें तो छोटे छोटे केसेस में कन्विक्शन मिल जाती है, छोटे छोटे गुनाहों या छोटे छोटे गलतियों में आप जो वो करते हैं या उन पर आरोप सिद्ध भी नहीं होता है तब भी वो जेल में रहते हैं। ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों। आप देखिए उमर खालिद के केस में क्या हुआ, ऐसे बहुत से अनेक उदाहरण मौजूद है। अब देखिए मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल के केस में क्या हुआ, वो जो है उन पर इतने आरोप डाल दिए गए, सिद्ध भी नहीं हुआ तब भी जेल का उन्होंने काटा। तो ऐसे में अडानी, क्योंकि वो एक बड़ा व्यक्ति है, क्योंकि अडानी बड़े बिजनेसमैन हैं, इसकी वजह से उनको कोई कुछ कर नहीं सकता, ऐसा है क्या? क्या देश में रूल ऑफ लॉ नाम की कोई चीज ही बची नहीं है? तमाम तरीके के सवाल है। जब हम कहते हैं कि हमारे संविधान के अनुसार देश चल रहा है, जब हम कहते हैं कि लोकतंत्र है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जब हम कहते हैं कि लोकतंत्र में सब बराबर है, तो ये बराबरी दिख कहाँ रही है कि कानून की नजर में सब बराबर नहीं है? अब देखिए ना, मुकुल रोहतगी और जेठमलानी, ये दो बड़े वकील हैं जो अडानी की तरफ से पेश हुए। क्या कुछ कहा उन्होंने अदालत में, सुनने लायक है, ताकि आपको पता चले कि कांग्रेस पर उल्टा आरोप लगाने वाली वकील, मतलब ये वही मुकुल रोहतगी और ये वही बड़े महेश जेठमलानी वकील हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हाई प्रोफाइल केसेस से डील करते हैं। और आप सोचिए, इन्हीं वकीलों को अडानी समूह की वकालत करने के लिए मैदान में उतारा गया है। संसद में क्या कुछ कहा है, नजर डालिए। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने अडानी समूह पर रिश्वतखोरी के तमाम आरोपों को बगैर सबूतों के और बेबुनियाद बताया है। उन्होंने बुधवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि अडानी समूह पर ऐसे आरोप लगाकर भारत के विकास को रोकने की साजिश की जा रही है। जेठमलानी ने इस मामले में कांग्रेस पार्टी पर भी बेवजह सिर्फ राजनीति करने के लिए इसे मुद्दा बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने इस मामले में बगैर सबूत देखे ही सिर्फ भ्रम फैलाया है। इस वजह से निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। मैं तो साफ कर देना चाहता हूं कि संसद में कांग्रेस जेपीसी की जो मांग कर रही है वह पूरी तरह से गलत है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी तक जो डॉक्यूमेंट सामने आए हैं उसमें कहीं से भी अडानी समूह के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। ऐसे में बगैर सबूत के ऐसे आरोप लगा देना पूरी तरीके से गलत होगा। अब आप जरा सोचिए, कितना हास्यास्पद है कि वकालत करने के लिए उतारा था अडानी के लिए और ये कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस गलत क्या कह रही है, क्या गलत कह रही है? जेपीसी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, निष्पक्ष कमेटी गठन करने की मांग कर रही है जिससे अडानी समूह से जुड़े मामलों को लेकर रिसर्च किया जा सके, जांच पड़ताल की जाए और सच तक पहुंचा जाए।
क्या निष्पक्ष कमेटी नहीं बैठनी चाहिए? क्या देश में इतने बड़े बिजनेसमैन पर अमेरिका द्वारा अरेस्ट वारंट जारी हो रहा है तो किसी को कुछ करना नहीं चाहिए? तो सबसे बड़ा सवाल है, भारतीय जनता पार्टी को इससे क्या तकलीफ है? ये तो आप इसी बात से समझ गए होंगे कि वकील भी वही पेश हुए हैं जो अमूमन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आते हैं, तो ये गहरा संबंध अब तो जग जाहिर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, जब केन्या, फ्रांस जैसे विदेश के देश भारत के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहे हैं अडानी की वजह से, तो क्या ये केवल अडानी का मुद्दा रह गया है या अब ये देश का मुद्दा बन गया है? इसकी इमेज, देश की इमेज पर डेंट लग रहा है अडानी की वजह से, तो क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? इसे ऐसे ही जाने देना चाहिए? कल भी राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रयास किया बोलने का, तो सीधे तौर पर जो है स्पीकर साहब ने कह दिया कि ऑन रिकॉर्ड नहीं जाएगा। आज भी यही हुआ, लोकसभा के स्पीकर साहब ने कह दिया नहीं नहीं, आप नहीं बोल सकते इस मुद्दे पर। क्यों नहीं बोल सकते जनाब? आज संसद के सत्र फिर स्थगित कर दिया, दूसरे दिन भी स्थगित हो गया। किसकी वजह से? क्या पार्लियामेंट, क्या संसद एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिस पर चर्चा किया जाए, जिस प्लेटफॉर्म पर महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा किया जाए? क्या संसद एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है? आज तमाम तरीके के सवाल है दोस्तों, और तमाम तरह के सवालों के साथ ही मैं वीडियो समाप्त करना चाहती हूं, ताकि आप सोचिए कि क्या अडानी को बचाते बचाते देश को बेचने की साजिश चल रही है? ये चल क्या रहा है? चुनिंदा लोगों को बचाने के लिए आप देश की गरिमा को दांव पर लगा रहे हैं। जेपीसी में क्या गलत है? आप बताइए, मेरी समझ से बाहर है। कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।